भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है कि भाई इन ए सर्वे ऑफ बाइंग हैबिट्स 400 वुमेन शॉपर्स आर चूजन एट रैंडम इन सुपरमार्केट ए लोकेटेड इन ए सर्टेन सेक्शन ऑफ द सिटी. देयर एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर इज 250. यानी कि ये आपके पास एवरेज वीकली है, तो इसका मतलब हम इसको किससे डिनोट करेंगे? x1 बार, ये फर्स्ट मीन है आपका, विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40. ये जो चीज़ है ये आप s1 से डिनोट करोगे स्टैंडर्ड, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, ये पर्टिकुलर जो 400 वुमेन लिया उसके हिसाब से है आपका. For 400 women shoppers chosen at random in supermarket B in another section of the city, the average weekly food expenditure is 220. ये आपके पास x2 बार यानी कि सेकंड मीन है विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 55 और ये आपका s2 कहलाएगा. टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. देखो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में एक बात का ध्यान रखना कि जो मोड ऑफ जेड की वैल्यू होती है वो 2.58, वो टेबल में बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले के एपिसोड में, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, अगर इससे लेस देन आता है तो एक्सेप्टेड होता है, इससे ग्रेटर आया तो नॉट एक्सेप्टेड होगा. तो वेदर द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ टू पॉपुलेशंस ऑफ शॉपर्स आर इक्वल, ये हमें लेकर के चलना है कि शॉपर्स आर इक्वल. तो इन यूजुअल नोटेशंस वी आर गिवन n1 फर्स्ट केस में 400, फर्स्ट मीन 250 और फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40. इसके रिस्पेक्ट में हम बाद में ये अगले बाद में मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह से लिया गया, क्योंकि ये वास्तव में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. फिर पॉपुलेशन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे डेल वन में कि भाई ये डेल वन ही है, सिग्मा वन है, और उसका स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा 1600. सेम वे में n2 400, x2 बार 220, सेकेंड मीन हमारे पास ये गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो सेकंड है वो 55 रुपीज़ है. फिर हम उसका भी स्क्वायर करेंगे, उसको सिग्मा 2 स्क्वायर से डिनोट करेंगे 55 का स्क्वायर. अब नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलोगे? h0 वेयर μ1 इक्वल टू μ2, डेट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर्स ऑफ टू पॉपुलेशंस ऑफ शॉपर्स, क्योंकि हमें इक्वल लेके चलना था इसलिए नो डिफरेंस होगा उसके अंदर. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस h1 वेयर μ1 इज नॉट इक्वल टू h2, टू टेल्ड थ्योरी का हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो टेस्ट स्टेटिक जो होता है टू टेल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद रखना ये z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर अपॉन n2 सिमिलर टू n0, 1. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. अब इसके अंदर आपको सिर्फ इतना करना है कि वैल्यू डाल देनी है और कैलकुलेशन कर देनी है. ठीक है, जैसे कि ये है सिंस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नॉट नोन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पता है लेकिन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें नहीं पता, हमें सैंपल वाला पता है, तो इसलिए हमने उनको s1 s2 से किया था, डिनोट किया था. लेकिन हम उनको सिमिलर कर लेंगे फिर इनके कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू s2 स्क्वायर, और ये साइन लगा देंगे कि जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके हिसाब से. फिर देन z इज गिवन बाई z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट s1 स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वेयर अपॉन n2 विच इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप कर दी x1 बार की, x2 बार की, s1 स्क्वेयर, s2 स्क्वेयर अपॉन n1 और n2. इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आई 8.82. सिंस मोड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.58, क्योंकि जो 8.82 वैल्यू आई वो ग्रेटर देन दिस है, तो द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वी कंक्लूड दैट द एवरेज वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ टू पॉपुलेशन ऑफ शॉपर्स इन मार्केट ए एंड बी डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी कि वो इक्वल नहीं है बल्कि उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, क्योंकि अगर ये लेस देन आ जाता तब ही हम कहते हैं कि वो एक्सेप्टेड है, कि वो इक्वल है, लेकिन अब ग्रेटर देन आ गया इसलिए नॉट एक्सेप्टेड. सो ए एंड बी डिफर सिग्निफिकेंटली.